स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से लिए गए हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। रसधानियाँ खालिस्तान तरल से भरी हुई गुहिकाएँ है। रसधानियों में कोशिका रस भरा हुआ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को निम्नलिखित में संग्रहित करते हैं, तो इसे संग्रहित किया जाता है नमीरोधी पात्र में, उसमें नमी नहीं होना चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है तारों के टिमटिमाने में प्रकाश का अपवर्तन होता है। निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित कीजिए, तो घास एक उत्पादक है। उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। तो जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है वह कवक है एस्परगिल्स। नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा। तो नवजात शिशु में जो होता है वो कोशिका वृद्धि होते रहती है, इस कारण से उनका वजन 2 महीनों में दुगना हो जाता है। पौधों के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न में से बना होता है, तो पौधों का बाह्य आवरण बना होता है त्वचीय ऊतक से। मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। तो जब मृदा की तैयारी की जाती है कर ली जाती है तब सिंचाई नहीं की जाती, कीटनाशकों का छिड़काव नहीं किया जाता, सीधे बुआई की जाती है। तो ये इसका उत्तर है सही। प्लास्टिक की थैलियों को ना कहे और कपड़े के बैगों को हाँ कहे, क्योंकि इसका कारण क्या है? जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि यह प्लास्टिक जो है अजैव निम्ननीय है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता या फिर इसे दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता। एक पादप कोशिका में जीवद्रव्य कुंचन को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका उत्तर है अति परासारी माध्यम में कोशिका द्रव का संकुचन। ये इसका उत्तर है। विद्युत फ्यूज खालिस्तान जोड़ा जाता है, तो विद्युत फ्यूज को विद्युत्म तार कहा जाता है। इसे लाइव वायर भी कहा जाता है, जो एक पतला सा तार होता है। मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली का पूर्वानुमान लगाया है और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह उसे ना ले जाए। वह उसे क्यों ना ले जाए, इसकी सलाह क्यों दी गई थी उसे? तो देखते हैं। बादलों से विद्युत विसर्जन छाते के धातु भागों तक जा सकता है। बिल्कुल सही है। अगर बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो संभावना होती है कि बिजली गिरेगी, और बिजली जब गिरती है तो वह धातु से बने पदार्थों की ओर आकर्षित होती है, इसलिए यह हो सकता है कि वह छाते के ऊपर गिर जाए, इसलिए उसे छाता न ले जाने की सलाह दी जाती है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग खालिस्तान द्वारा अधिकृत है। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। सबसे अधिक हमारी पृथ्वी पर जो है वह है पानी यानी जल, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। मुलायम धातु जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। वैसी तो धातुओं को चाकू से नहीं काटा जा सकता, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो वो नीचे दी गई है धातुएं। इनमें से कौन सी है? पारद तथा जस्ता। तो जस्ता को नहीं काटा जा सकता, पारद को काटा जा सकता है। सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम को भी काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन यहाँ सोडियम को काटा जा सकता है लेकिन टीन को नहीं काटा जा सकता। पोटेशियम को काटा जा सकता है लेकिन यहाँ जस्ते को नहीं काटा जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम तथा पोटेशियम। ये दोनों धातुएं ऐसी है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है? तो नवीकरणीय स्रोत नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। आपको पता होगा कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। वह तत्व कौन सा है जिसे पानी में संग्रहित किया जा सकता है? तो फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसे जल के अंदर, पानी के अंदर संग्रहित किया जाता है। जस्ते को नहीं किया जाता, सोडियम को मिट्टी के तेल में किया जाता है, पोटेशियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण खालिस्तान कहलाता है। कोई एक फूल है तो दूसरे फूल तक के परागकणों के पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परागण। वह तारामंडल निम्न में है जिसका नाम हंटर है। हंटर तारामंडल कहा जाता है ओरायन को। निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगों की अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा गंभीर रोग है, यानी कोई भी गंभीर रोगों के कौन से गुण नहीं होते हैं इनमें से, होते हैं। तो कुछ समय के लिए कार्य व क्षमता प्रभावित होते हैं, नहीं, ये गलत है। उपचार के बाद रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, ये भी गंभीर बीमारी का लक्षण नहीं है। वे दीर्घकालिक रोग होती है। हाँ, गंभीर बीमारी जो होती है वो लंबे समय के लिए होती है। तो ये इसका उत्तर है। वह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों के घर्षण को कम करता है। यह किससे ढका जाता है? तो जोड़ों के बीच में जो होता है वो होती है, उसे कहा जाता है उपास्थि। गाय के बछड़े को क्या कहा जाता है? गाय के बछड़े को कहा जाता है काफ। बच्चा इंसान के बच्चे को कहा जाता है पिल्ला। जानवरों के बच्चे को कहा जाता है, यानी कुत्ता और भी कई सारे जानवर। लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है। तो यह होता है रासायन प्रभाव। पौधों में लचीलापन खालिस्तान के कारण होता है। पौधों में लचीलापन होता है श्लेषोतक के कारण। फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव इसका नेतृत्व करेंगे। तो सीधी सी बात है कि वनों की कटाई से क्या होता है? मृदा अपरदन होती है, भूमि का कटाव होता है। ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ओजोन परत को हानि सबसे ज़्यादा किस कारण से होती है? ओजोन परत को हानि होती है क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण, यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन यौगिक के कारण। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक विकिरण को अवशोषित करती है। हानि कौन पहुंचा रहा है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है छत्र। ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, यानी जब हम ऊपर से देखेंगे तो पानी की स्थिति किस प्रकार से दिखाई देगी? तो पानी जो है हमें कम गहरा दिखाई देता है, लेकिन वह होता नहीं है, और हमें ऐसा आभास होता है कि पानी कम गहरा है। बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन करें। प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है, ये सही है। सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी सभी कार्य कर, ये भी सही है। सभी कोशिकाएं समरूप होती है, तो ये गलत है। तो ये ही इसका आंसर है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। गेहूं एक बीजपत्री है, इसका क्या कारण है? गेहूं एक बीजपत्री है
क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली होती है। अगर आप गेहूं का पौधा उचकाएंगे तो इसके जड़ों को अगर देखो तो ये रेशेदार होती है, इसलिए इसे एक बीजपत्री कहते हैं। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है सिर्फ उपास्थि है, ये सिर्फ अस्थि ये भी है, सिर्फ रक्त ये भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा। अमोबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है। तो अमोबा में अलैंगिक जनन होता है, वो होता है द्विविखंडन प्रक्रिया से। बड़े बांधों के निर्माण का विरोध इसका कारण होता है। तो इसके क्या कारण हैं? सिर्फ पर्यावरणीय कारण, सिर्फ आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, तो ये सभी इसके कारण हैं। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जल युक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है। इस प्रेक्षण में के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कासित की जा सकती है? इसका उत्तर है पदार्थों के कणों के बीच अंतराल होता है। निम्न में से कौन सा एक ताप सुघटक है? तो ये है पीवीसी। इससे बने तारों में आग नहीं लगती है, आग रोधी बोल सकते हैं इसे। जब किसी दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाएगा तो प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। सौर शेल इसके बने होते हैं, सौर शेल बने होते अर्धचालक, सौर शेल होते हैं अर्धचालक। किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है? तो धारीदार जो पेशी होती है वो लंबी गतिविधियों के बाद में थक जाती है। निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है? तो भालू की जो वसा परत होती है ये इसे बर्फीले क्षेत्रों में भी जिंदा रहने की ताकत देती है। निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण है घर्षीय बल। नीचे दिए गए प्रकारों में से एक कार्य श्वसन नली में सी आकार वाले उपास्थि युक्त वलयों द्वारा नहीं किया जाता है, उसे पहचानिए। यह O2 के अवशोषण में मदद करता है, ये इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से क्या बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक क्या होता है? आसूत जल, यानी कि जो शुद्ध जल होता है जिसे डिस्टिल वाटर कहा जाता है, इसमें बिजली का प्रवाह नहीं होता, ये कुचालक होता है। निम्न में से कौन सी एक जीएम ट्रांसजेनिक फसल नहीं है? बासमती चावल, इनमें से बासमती चावल जो है एक ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब ड्रम को निर्वात में पीटा जाता है तो साउंड नहीं आता। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? तो ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं आती। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तथा आर्गन के में 18 प्रोटॉन तथा 22 न्यूट्रॉन है। उनके बीच में क्या समानता होगी? तो उनके जो है द्रव्यमान क्रमांक ये समान होंगे। सुदूर संवेदन का निम्न अर्थ होता है। रिमोट सेंसिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है दूर से सूचना को एकत्रित करना। निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। तो जो नीली हरी शैवाल होती है ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। निम्नलिखित में से किस
कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है। राइबोसोम जुड़ा होता है अंतर्द्रव्यीय जालिका से। अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है। अस्थि और उपास्थि, इसे कंकाल संयोजी ऊतक कहा जाता है। कंकाल संयोजी ऊतक। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान निम्न में होता है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों और वायु कोष्ठिका के द्वारा। ये इसका उत्तर है। समान कोशिका के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य है खालिस्तान कहलाते हैं, तो उन्हें ऊतक कहा जाता है। समान कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ऊतक। डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है? डेयरी पशु की खाद्य आवश्यकताएं है, उन्हें खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक पारिस्थितिकी आवश्यकता नहीं है? तो उर्वरक कोई पारिस्थितिक आवश्यकता नहीं है। बीजों के अंकुरण के लिए धूप, वायु और नमी की आवश्यकता होती है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अन्य इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।